क्या देख रहा है? अरे बोल। अरे भाई कुछ नहीं, न्यूज देख रहा हूँ। न्यूज में दिखा रहा है कि 21 तारीख को सूर्य ग्रहण आने वाला है, किसमें सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। समझा क्या? क्या करूँ सोचने आ रहा है। भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले तू। अरे भाई कुछ नहीं होना ना सूर्य ग्रहण से। तो देखते हैं मिस्टिकल लाइफ, आगे स्वामी जी क्या बताते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जय माँ भारती, जय हिंदू राष्ट्र। आप सबका स्वागत है मिस्टिकल ऑफ लाइफ के कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये दोनों ग्रहण हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे देश पर, हमारी पृथ्वी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। कभी कभी इन ग्रहों का प्रभाव बड़ा शुभ होता है और कभी कभी इन ग्रहों का प्रभाव बड़ा अशुभ होता है। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव किस स्थिति में उत्पन्न होते हैं, आज के इस मिस्टिकल ऑफ लाइफ के कार्यक्रम में हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ग्रहण क्या है। और ये ग्रहण सूर्य और चंद्रमा को क्यों लगता है, इसके भी दो कारण वैज्ञानिक मानते हैं। हम सनातनी हिंदू हैं, इसलिए हमारे पुराणों पर हम विश्वास रखते हैं और हमारा इतिहास शास्त्रों का ये कहता है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ था समुद्र मंथन से अमृत निकलने के बाद। तो समुद्र मंथन जब हुआ और अमृत निकला और उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और वो देवता कैसे पान कर सके, इसलिए भगवान श्री हरि ने मोहिनी अवतार लेकर और देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया। और स्वरभानु नाम का दैत्य ये षड्यंत्र समझ गया और वो सूर्य और चंद्रमा के साथ जो देवताओं की पंक्ति बनी थी, उन पंक्तियों में जहां सूर्य और चंद्रमा बैठे थे उसके बीच में जाकर ये स्वरभानु दैत्य बैठ गया और भगवान मोहिनी रूप में प्रत्येक देवता को अमृत पिलाते पिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और सूर्य और चंद्रमा को पता चल गया था कि ये बीच में दैत्य आकर बैठा है, लेकिन अगर हंगामा करते तो हो हल्ला हो जाता और पता चल जाता कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, देवता अमृत पी रहे हैं और दैत्यों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए सूर्य चंद्रमा चुप रहते हैं और वो मन में ठान लेते हैं कि स्वयं भगवान ही मोहिनी रूप धारण करके आए हैं, तो भगवान को तो पता होगा ही और भगवान इसे अमृत नहीं देंगे। तो इस भाव से ये दोनों चुप रहे। लेकिन पंक्ति में जब स्वरभानु को भी अमृत दे दिया गया, तब सूर्य और चंद्रमा ने जोर से कहा कि भगवान ये आपने क्या किया, ये तो दैत्य था, आपने इसे भी अमृत पिला दिया। और कथा कहती है कि भगवान तुरंत अपने मूल रूप में प्रकट हुए और क्योंकि अमृत ले चुका था, स्वरभानु पी चुका था, गले से नीचे अमृत उतर गया था और भगवान ने ज्यों ही उसका शिरोच्छेद किया तो सिर जो है वो राहु बन गया और धड़ उसका केतु नाम से जाना जाने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने चुगली की थी राहु की, इस कारण से जब इस स्वरभानु दैत्य के दो शरीर के टुकड़े हुए तो सिर राहु कहलाया, वो आज भी सूर्य देव को ग्रहण लगाता है और धड़ जो केतु बन गया वो केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। ग्रहण पर जितनी शोध, जितनी रिसर्च सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने की है, अन्य किसी भी देश में किसी वैज्ञानिक ने नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि गहनतम अध्ययन करते थे और उन्होंने ग्रहण में पालने योग्य कुछ नियम बताए हैं, क्या करना क्या नहीं करना।
आप सभी को पता है जो सनातनी हिंदू है वो ग्रहण को विशेष रूप से महत्व देते हैं और ग्रहण के दिन वो कुछ नहीं खाते हैं या ग्रहण का सूतक वेद जिसको कहते हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। चंद्र ग्रहण का वेद सूतक लगभग 9 घंटे पहले से आरंभ हो जाता है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो लगभग 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। तो सनातन के मानने वाले जितने भी अनुयायी हैं वो सब के सब सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से ही अन्न जल का त्याग कर देते हैं। और जो गर्भिणी है, जो शरीर से अस्वस्थ है और बालक है, ऐसे 3-4 व्यक्तियों को जो मजबूरन किसी कारणवश बिना खाए नहीं रह सकते, शुगर पेशेंट वगैरह है वो बिना खाए नहीं रह सकते, तो ऐसों को लगभग ग्रहण काल शुरू होने से 2 घंटे पहले तक, 3 घंटे पहले तक अन्न जल लेने तक की छूट है। लेकिन जो स्वस्थ है उसे तो लगभग ग्रहण के, सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से ही अन्न जल का त्याग कर देना चाहिए। विषय में निर्णय सिंधु ग्रंथ में ग्रह निर्णय के अवसर पर यह कहा गया है कि तत्र चंद्र ग्रहणे यस्मिन् न्याये ग्रहणम तस्मात् पूर्व प्रहर त्रयम न भुंजित, सूर्य ग्रहे तु प्रहर चतुष्टयम न भुंजित। अर्थात सूर्य ग्रहण के समय शकवात के माने सूतक के 4 प्रहर एवं चंद्र ग्रहण के समय प्रारंभिक 3 प्रहर में पकाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। और तेल आदि में, घी आदि में सिद्ध किया हुआ अन्न है, जैसे पूरी आदि हमने कुछ तला है, पकोड़े तले हैं, तो ऐसा अन्न आप ग्रहण के बाद भी खा सकते हैं। लेकिन उसमें तुलसी दल अथवा कुशोदक, कुशा जिसे कहा, वो अगर उसमें डली हुई हो तो ऐसा अन्न खाने योग्य कहा जाता है ग्रहण के बाद। आगे सुनिए, हमारे पूर्वज ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद स्नान करने का विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो पद्धति बनाई है ग्रहण के बाद स्नान की, वो इसलिए क्योंकि ग्रहण के समय एक पैरा बैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट किरण जिसे कहते हैं, वो किरण बहुत हानिकारक होती है और वो उसका दुष्प्रभाव हम पर डालती है। जहां हमारे शास्त्रों में एक वैज्ञानिक कारण ये अल्ट्रावायलेट किरण का भी है और दूसरा धार्मिक कारण ये है कि राहु ग्रसित करता है, केतु ग्रसित करता है सूर्य और चंद्रमा को और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो किसी दैत्य की छाया हम पर पड़े तो वो दैत्य हमें बीमार करता है, मानसिक रोगी बनाता है, हमारे गर्भ में पलने वाले बालकों पर बुरा प्रभाव डालता है, हमारे पकाए हुए अन्न पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए स्नान आदि करने का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताया है। तो ग्रहण काल समाप्त हो जाने के बाद, ग्रहण का मोक्ष काल हो जाए, उसके बाद सचैल स्नान करने का विधान कहा गया। वस्त्रों सहित स्नान करे और स्त्रियां बालों सहित स्नान करे। गर्भिणी स्त्री बालों को छोड़कर स्नान कर सकती है। प्रश्न करेंगे कि ग्रहण के बाद स्नान करने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। तो निर्णय सिंधु ग्रंथ में लिखा गया है, गंगा स्नानम प्रकुर्वीत ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः महानदीषु वान्यासु स्नानम कुर्यात् यथा विधि। कि चंद्र और सूर्य ग्रहण के बाद गंगा स्नान, पवित्र नदियों में, सरोवर में या समुद्र में स्नान करना चाहिए। स्नान शारीरिक शुद्धता व पवित्रता का प्रतीक है। अनेक लोग ग्रहण काल की शुरुआत के साथ स्नान करते हैं और जब ग्रहण का मोक्ष हो जाता है तत्पश्चात भी तर्पण, श्राद्ध, होम, प्रार्थना आदि करने के बाद वो स्नान करते हैं। ग्रहण खत्म होने पर पुनः स्नान करने की प्रथा भी हमारे ऋषि मुनियों की ही दी हुई है। राहु की अपवित्र छाया के दोष से बचने के लिए यह ग्रहण के बाद स्नान किया जाता है। यह भी माना जाता है कि ग्रहण के समय जल पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। कहीं का भी जल हो, हमारे घर में रखा हुआ जल हो, सरोवर का जल हो, समुद्र का जल हो, नदियों का जल हो, कुएं का जल हो,
कहीं भी जल भरा हुआ होता है वो जल स्थान पवित्र हो जाता है और उसमें स्नान करने पर महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो ग्रहण काल में और ग्रहण काल में नहीं, ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। आगे कहा गया ग्रहण के समय दान भी देना चाहिए। वेदव्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, चंद्र ग्रहे तथा रात्रौ स्नानम दानम प्रशस्यते, कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के बाद सूतक शुद्ध हेतु सर्वत्र स्नान करना, स्नान के बाद दान करना सर्वत्र प्रशस्त है। माने समाज का वो तबक्का जो किसी अभाव से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को हमें उनकी आवश्यकता की वस्तुएं दान करके पुण्य अर्जित करना चाहिए। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण देखने की मनाही की है। इन खुले चर्म चक्षुओं से आप ग्रहण को न देखें। और मैं तो ये कहता हूँ, हमारे जब ऋषि मुनियों ने ग्रहण देखने की ही मनाही की है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे। टीवी पर भी जो खंडग्रास ग्रहण, कंकणाकृति ग्रहण, अन्य कई प्रकार के वो ग्रहण दिखाते हैं, तो हम हमारे ऋषि मुनियों की अगर माने तो ग्रहण का प्रतिबिंब भी नहीं देखना चाहिए, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। क्यों? क्योंकि ग्रहण के समय में जो पैराबैंगनी किरणें निकलती है वो हमारे आंखों के पर्दे को फाड़ देती है, खराब कर देती है। और ऐसे कई उदाहरण इतिहास में, भूतकाल में हम देख सकते हैं जिन्होंने खुली आंखों से ग्रहण देखा और वो अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो हमारे ऋषियों की बात मानकर हमें ग्रहण के दर्शन नहीं करने चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, जलस्थम च रवि चंद्रम दृष्टा शोकम लभेन नरः, कि जल में सूर्य और चंद्र का प्रतिबिंब देखने से मनुष्य को महान शोक और दुख की प्राप्ति होती है। हजारों वर्ष पूर्व कही गई इस बात का आज भी विज्ञान समर्थन करता है। अंत काले रवि चंद्रम न पश्येत व्याधि कारणम, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि अस्त होते हुए सूर्य और चंद्रमा को देखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत, उगता हुआ सूर्य और उगते हुए चंद्रमा के दर्शन करके हम रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। माने उदित होता हुआ सूर्य अगर आप देखते हो, उदित होते हुए सूर्य के सामने आप अग्निहोत्र करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, जल चढ़ाते हैं, सूर्य मंत्र का जप करते हैं, चाक्षुषी विद्या करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाकर भगवान सूर्य को दिखाते हैं, सूर्य मुद्रा दिखाते हैं भगवान सूर्य को, तो वो स्वास्थ्य प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी, उदित होता हुआ चंद्रमा को देखे तो स्वास्थ्य लाभ हमें प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि हमें उगता हुआ सूर्य और चंद्र तो देखे, लेकिन अस्त होता हुआ सूर्य और चंद्रमा के हमें दर्शन नहीं करने हैं। हमें हमारे ऋषि मुनियों की बात मान लेनी चाहिए। अब सुनते हैं हमें ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए। हमें ग्रहण में कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस दिन अन्न नहीं पकाना चाहिए। और ग्रहण काल में तो मल मूत्र का विसर्जन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे भी अनेक व्याधियां उत्पन्न होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। ग्रहण के समय में आपको मौन रहना चाहिए। ग्रहण के समय में आप अन्न न खाएं, आप व्यर्थ का वार्तालाप न करें, आप ग्रहण के समय में किसी वस्तु को कैंची से न काटें, आप ग्रहण के समय में तवे पर रोटी न बनाएं। अन्न तो पकाना ही नहीं है, लेकिन कईयों की आदत होती है कि अरे क्या होता है, तवे पर रोटी सेक कर और फिर खाते हैं। और कभी कभी गर्भिणी स्त्रियों को जो नियम नहीं पालन करती हैं, ऐसी स्त्रियां गर्भावस्था अवस्था के दौरान घर से बाहर निकल जाती है या तवे पर रोटी बनाती है, तो वो बालक भी, उसके चेहरे पर काले रंग के निशान हो जाते हैं, शरीर पर न
छूटने वाले, न मिटने वाले ऐसे दाग धब्बे शरीर पर जन्मजात लेकर वो बालक पैदा होता है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए ग्रहण के समय। अब क्या करना चाहिए इस विषय पर जान लेते हैं। आपको ग्रहण के समय, ग्रहण का मोक्ष शुरू होता है, उससे पहले आप स्नान कर ले, सूतक में स्नान कर सकते हैं। ग्रहण काल शुरू होने से पहले ही स्नान कर ले और हवन के लिए बैठ जाए, तर्पण के लिए बैठ जाए, श्राद्ध करने के लिए बैठ जाए, अथवा तो आप भगवान नाम जप करने के लिए बैठ जाए, अथवा तो ब्राह्मी घृत लाकर और 8000 बार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण यह मंत्र बोलते हुए उसे देखते जाए। और जब 8000 मंत्र पूर्ण हो जाए, ग्रहण काल के बाद मोक्ष जब हो जाए, स्नान आदि करके उस घृत का पान थोड़ा थोड़ा नित्य करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। भगवान नाम जप करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। इस बार का ग्रहण 21 जून रविवार को है और ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, जो कि हमारे भारत देश में दिखेगा। अतः इस ग्रहण का पूर्ण रूप से नियम पालन करना आवश्यक होगा। 21 तारीख को ग्रहण का स्पर्श, ग्रहण लगेगा सुबह 10:09 और ठीक उसके 12 घंटे पहले वेद शुरू हो जाएंगे, माने सूतक शुरू हो जाएगा। ये ग्रहण का मोक्ष दोपहर को 1:43 पर हो जाएगा और ग्रहण का जो सूतक है, वेद जो है, वो ठीक 12 घंटे पहले, माने 20 जून शनिवार की रात को 10:09 से दूसरे दिन दोपहर तक, दोपहर के 1:43 तक, माने लगभग 1:45 बजे यह ग्रहण की समाप्ति होगी और उसके बाद हमें स्नान आदि कर लेना है। 26 दिसंबर 2019 को हुए सूर्य ग्रहण के बाद विश्व में हुए उलटफेर का परिणाम आप और हम दोनों ही देख रहे हैं। 21 जून को होने वाले भी सूर्य ग्रहण के कुछ अच्छे प्रभाव भी है, कुछ बुरे प्रभाव भी है। हर ग्रहण के अच्छे और बुरे प्रभाव होते हैं, इस ग्रहण के भी अच्छे और बुरे प्रभाव होंगे। ग्रहण का दुष्प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता जो ग्रहण के नियमों का पालन ऋषियों की बताई हुई पद्धति के अनुसार करते हैं। ग्रहण का प्रभाव उन लोगों पर भी नहीं पड़ता जो भगवान नाम का जप करते हैं, ग्रहण काल में हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, किसी भी प्रकार से भगवान का ध्यान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सत्संग आदि करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं। अगर आपने इस प्रकार से ग्रहण काल को बिताया है तो शास्त्र और ऋषि ये कहते हैं कि ग्रहण से होने वाले दुष्परिणामों का असर आपके अपने जीवन में और आपके परिवार में नहीं होगा। तो आप सब जितने भी मैस्टिकल ऑफ लाइफ का ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो सभी सनातनी हिंदू इस बार के ही नहीं, प्रत्येक वर्ष में जितने भी ग्रहण आते हैं उन सभी ग्रहणों का तटस्थता से पालन करें और ग्रहण से होने वाले दुष्परिणामों से अपने आप की रक्षा करें। तो इस बार के मैस्टिकल ऑफ लाइफ में ग्रहण पर बस इतनी ही चर्चा। तो कैसे लगा आपको आज का मैस्टिकल ऑफ लाइफ का कार्यक्रम? #मैस्टिकल ऑफ लाइफ 2020 लिखकर अवश्य कमेंट करें। अपने बहुमूल्य सुझाव इस कार्यक्रम के लिए अवश्य दें ताकि इसमें और हम कुछ सुधार ला सकें। और इस मैस्टिकल ऑफ लाइफ के कार्यक्रम के माध्यम से हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप सब कागजी हिंदू न बने, गुण और कर्म से हिंदू बने, ताकि आप बदलेंगे, आप गुण कर्म से हिंदू बनेंगे तो यह देश
विश्व गुरु पद पर आसीन होगा। और जिस दिन यह भारत देश विश्व गुरु के पद पर आसीन हो गया, ये संपूर्ण दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बन जाएगा। तो आप सब मैस्टिकल ऑफ लाइफ से जुड़े रहिए। जय मां भारती, जय हिंदू राष्ट्र।